अजानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार गौरांग महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्रील वृंदावन ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु महाराज की जय। चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 9 नवम अध्याय और नित्यानंद प्रभु की तीर्थ पर्यटन। कल हमने सुने थे एकाचक्र गांव में नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाएं। अब आप नित्यानंद प्रभु के तीर्थ पर्यटन श्लोक संख्या 101 से शुरू कर ले। तीर्थ यात्रा करिलेन 20 বৎসর, তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुनयादि खंडे, जे प्रभुरे निंदे दुष्ट पापिष्ट पाषंडे। जे प्रभु करिला सर्व जगत उद्धार, करुणा समुद्र जहा बोई नहीं यार। जहार कृपाई जानी चैतन्य तथ्य, जे प्रभुर द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व। सुनो श्री चैतन्य प्रियतमेर कथन, जमते करिला तीर्थ मंडली भ्रमण। तीर्थ यात्रा करिलेन 20 বৎসর, तो 12 साल की उम्र में निकले थे ना, और 20 साल तक माने 8 साल तक तीर्थ भ्रमण किए, तो 20 साल तक तीर्थ भ्रमण किए। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु से मिले नवद्वीप में आके, और फिर संकीर्तन आंदोलन की सूत्रपात की। तो और नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुनो आदि खंडे, जे प्रभु रे निंदे दुष्ट पापिष्ट पांडवे। तो कोई कोई लोग पापिष्ट लोग और निंदुक नित्यानंद प्रभु की आलोचना करते हैं, पापिष्ट। तो वो जे प्रभु रे निंदे दुष्ट पापिष्ट पाषंड, वो पाषंडी लोग हैं और पापी लोग हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया थे। जे प्रभु करेला सर्व जगत उद्धार, करुणा समुद्र जहाँ बोई नहीं। नित्यानंद प्रभु तो सारे संसारों को उद्धार किए और करुणा के सागर हैं। सुनो श्री जे प्रभु सुनो श्री चैतन्य प्रियतमेर कथन, जमते करिला तीर्थ मंडली भ्रमण। करुणा जहार कृपाई जानी चैतन्य तथ्य, जे प्रभु द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व। नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो महाप्रभु को समझ पाए, है ना। चैतन्य महाप्रभु की लीला तथा महाप्रभु की करुणा, महाप्रभु की कृपा सब प्राप्त तभी हो सकते जब हम नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रित होंगे, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकते और चैतन्य तत्व को समझ सकते हैं जी। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ो, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही ये सब कार्य हो सकते हैं। जे प्रभु सुनो श्री चैतन्य प्रियतमेर कथन, चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय नित्यानंद प्रभु के कथा सुनते हैं। कैसे करके नित्यानंद प्रभु तीर्थ पर्यटन के। प्रथमे चलीला प्रभु तीर्थ वक्रेश्वर, तबे वैद्यनाथ बने गेला एकेश्वर। जैसे भागवत में भी हम अब सुन रहे हैं बलराम जी के तीर्थ भ्रमण एक एक करके। तो बलराम जी अपने तीर्थ भ्रमण तो द्वारका से शुरू किए, और नित्यानंद प्रभु भाई एकाचक्र में प्रकट हुए तो बंगाल से शुरू करेंगे। तो उन्होंने एकाचक्र बीरभूम जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में, तो एकाचक्र गांव, तो वहां से उन्होंने शुरू किए तीर्थ यात्रा।
तो पहला जो तीर्थ स्थान उन्होंने किए वो है बक्रेश्वर। बक्रेश्वर एक जगह है बीरभूम में, ये बहुत सुंदर जगह है। वहां पर शक्तिपीठ है, आप सब जानते हैं 51 शक्तिपीठ है माने पूरे भारत में। इसमें सती माता के जो शरीर छोड़े तो शरीरों के अंश को भगवान विष्णु चक्र में काट दिए थे, तो एक एक जगह में गिरे तो शक्तिपीठ के नाम से परिगणित हुए। तो उनमें से एक शक्तिपीठ बक्रेश्वर है, जहाँ इसमें बक्रेश्वर के मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है, भगवान शिव के मंदिर और शक्तिपीठ है। और वहां पर कुंड है, बहुत सारे 10-12 कुंड है, जिसमें गर्म पानी के भी कुंड है। और एक छोटी सी कस्बे है बंगाल में और बहुत सुंदर है, आज भी इतनी सुंदर। तो प्रथम जो नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ भ्रमण की शुरुआत की तो इस बक्रेश्वर से शुरू की। बक्रेश्वर के बाद नित्यानंद प्रभु पहुंचे बैद्यनाथ। बैद्यनाथ ये देवघर एक जगह है झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में। तो ये देवघर अब तो सिटी है, बहुत बड़ी है, तो बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ों और झारखंड के ये सब जगह बहुत सुंदर है। तो देवघर में यहाँ पर दूसरी जो तीर्थ भ्रमण किए नित्यानंद प्रभु ये है बैद्यनाथ बने गेला एक। वहां पर तब जंगल हुआ करता है, 500 साल पहले की वर्णन हो रहे हैं। तो वहां पर बैद्यनाथ धाम है ना, बैद्यनाथ भगवान शिव के एक नाम है। जब कथा है जे रावण ने जब अपनी आराधना किए और अपने 10 भुजाओं है ना कि बलिदान किए भगवान शिव की आराधना के लिए, तो छत विकसित हो गए। तो ये भगवान शिव अपने भक्त के प्रेम से बलिदान से इतने खुश हुए, तो स्वयं वैद्य के रूप में, वैद्य मीन्स डॉक्टर, आयुर्वेद में वैद्य उसको कहते हैं ना, उसको डॉक्टर है ना, डॉक्टर वैद्य। तो वैद्य बन के रावण की उपचार किए थे। तो ऐसे करके लीला है। तो ये भगवान बैद्यनाथ की मंदिर है देवघर है ना। सावन महीने में भगवान शिव के जल चढ़ाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग जमायत होते हैं और मेला भी होती है, अभी भी चलती है देवघर के। और देवघर के चारों तरफ अद्भुत सुंदर नैसर्गिक वातावरण है ना। अभी भी जिन्होंने कभी गए देवघर तो सब जानते हैं। यहाँ पर वो और भी छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों की ये शहर है देवघर। और फिर वहां से नित्यानंद प्रभु चलने शुरू किए। गया गया काशी गेलो शिव राजधानी, जो ही धारा बहे गंगा उत्तर वाहिनी। गंगा देखी बड़ो सुखी नित्यानंद राई, स्नान करे पान करे आरती नहीं जाए। तो इसके बाद गया पहुंचे, जहाँ भगवान विष्णु की चरण है। और गया आप सब जानते हैं पिंडदान के लिए विख्यात है जगह, तीर्थ भूमि है हर युगों में। और फिर काशी पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के काशी विश्वेश्वर मंदिर है ना, विख्यात है, जिससे गंगा उत्तर वाहिनी है। और बहुत खुश है नित्यानंद प्रभु, गंगा नदी में स्नान किए, गंगा जल की पान किए और पान करने के भी प्यासा नहीं मिटे, आरती नहीं जाए है ना, प्यासा नहीं बने। प्रयागे करी माघ मासे प्रातः स्नान, तबे मथुराई गेला पूर्व जन्म स्थान। और प्रयाग पहुंचे, जब गंगा जमुना सरस्वती के मिलन स्थल प्रयाग, माघ महीने में जाड़े के समय सुबह में सुबह स्नान किए नित्यानंद प्रभु प्रयाग में। और उसके बाद प्रयाग होते हुए पैदल ही चल रहे हैं, आप समझने के प्रयत्न किए। किसी जगह में 2 दिन 3 दिन रह रहे हैं और फिर पैदल चल के सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। और फिर प्रयाग होते हुए फिर मथुरा पहुंचे, तबे मथुरा ही गेला पूर्व जन्म स्थान। नित्यानंद प्रभु के जो पूर्व जन्म स्थान मथुरा, तो वहां पर गए है ना। देवकी माता के 7वें गर्भ, और फिर जोगमाया ने कर्षण करके ले गए, तो फिर रोहिणी माता के, और रोहिणी माता के पुत्र के रूप में बलराम जी जन्म ग्रहण के। तो मथुरा गोकुल में ही तो जन्म ग्रहण किए
इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं पूर्व जन्म स्थान में पहुंचे नित्यानंद प्रभु इस बार। इस लीलाओं में तो जन्म स्थान एकचक्र गांव बंगाल में है, और कृष्ण लीलाओं में बलराम जी के रूप में अपने जहाँ जन्म होता उस जन्म स्थान में पहुंचे। जमुना विश्राम घाटे करी जल केली, गोवर्धन पर्वते बुले न कतूहली। जमुना जी के विश्राम घाट में, वहां पर जमुना में स्नान किए, जल केली किए, और फिर गोवर्धन परिक्रमा किए और आनंद के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। श्री वृंदावन आदि जत द्वादश वन, एके एके प्रभु सब करे न भ्रमण। और फिर वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन के 12 वनों में, जमुना के इस पार उस पार सब वनों में, पांडित वन, महावन, ताल वन, है ना, सब 12 वनों में, सब वनों में घूमे, सब वनों के दर्शन हुई। और फिर उसके बाद पहुंचे गोकुल नंदेर घर बसती देखिया। एके एके प्रभु सब करे न भ्रमण, सारे 12 वनों में गोकुल नंदेर घर बसती देखिया, बिस्तर रोदन प्रभु करिला बसिया। और गोकुल पहुंच के जब नंद बाबा के घर देखें तब बहुत रोए बैठ के, याद आए पूर्व जन्म की बातें, माता पिता के साथ लीला किए, अपनी गोप सखाओं के साथ लीला करते थे, गोकुलों में कितने खेले होंगे। तो ये सब कथा और ये सब वर्णन वो सब याद आए, तो ये सब याद करके रोने लगे नित्यानंद प्रभु गोकुल में। तबे प्रभु मदन गोपाल नमस्करी, चलिला हस्तिनापुर पांडवेर पुरी। तो मदन गोपाल 113 में है ना, एक मिनट देखते हैं कौन सा मदन गोपाल की बात है। भक्तिवेदांत ठाकुर इसमें लिखते हैं ना, तब प्रभु श्री मदन गोपाल को प्रणाम करके फिर वहां से पांडवों की पूरी हस्तिनापुर गए। इसमें और कोई ज्यादा वर्णन, तो वृंदावन में श्री मदन गोपाल की बात है, मदन मोहन मंदिर मदन गोपाल के दर्शन किए और फिर वहां से हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर जो पांडवों की पुरी, भक्त स्थान देखी प्रभु करे न क्रंदन, ना बुझे तैर्थिक भक्ति शून्य कारण, बलराम कीर्ति देखी हस्तिना नगरी, त्राही हलधर बलि नमस्कार करे। तो हस्तिनापुर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? भक्तों के स्थान हस्तिनापुर के देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने क्रंदन किया, परंतु स्थानीय आदिवासी भक्ति सुन्नत के कारण कुछ भी न समझ सके। तो सारे वहां के जो लोग थे तो सोच रहे क्यों रो रहे, पता नहीं क्यों रो रहे। वो तो लोग तो सब भक्ति थे नहीं, भक्ति सुन्न थे, तो भावना को नहीं समझ पाए। तो फिर हस्तिनापुर में श्री बलराम कीर्ति का दर्शन कर त्राही माम हलधर कहकर उन्हें प्रणाम किया। स्वयं खुद ही आपने को प्रणाम कर रहे। कोई बात नहीं, अभी तो तीर्थ भ्रमण आए और लीला कर रहे तो दिखा रहे जी मैं सब तीर्थ में जा जाके अपने तीर्थ में स्नान करनी, वहां पर तीर्थ स्थान तो भगवान को प्रणाम करना, तीर्थ में जनों से, पैतृक जनों से, आचार्यों भक्त जनों से कृष्ण कथा के श्रवण करना। तो बलराम जी के जन्म, बलराम जी के इसमें तीर्थ स्थान में पहुंचे, है ना। जो जब वो हस्तिनापुर को जब बलराम जी अपने हलायुध से, हल से खींच के डुबोना चाहा, तो सब लोगों ने कैसे त्राही त्राही बचाओ बचाओ करके सब भागे और स्वयं बलराम जी के चरण पकड़े और सब जो आप रक्षा कीजिए, नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। तो वो लीला याद आई, इसलिए त्राही हलधर बोली नमस्कार कर। नित्यानंद प्रभु कहे जी हे हलधर आप रक्षा कीजिए, हम सब जनों को भी आप रक्षा कीजिए।
तो ऐसा करके बलराम जी अब चले, वहां से पश्चिम की दिशा में चलने शुरू किया। तबे द्वारकाय आइलन नित्यानंद, समुद्र करीला स्नान होइला आनंद। अब द्वारकापुरी पहुंचे नित्यानंद प्रभु, अब फिर समुद्र में स्नान किया आनंद के साथ। तो बंगाल होते हुए झारखंड, झारखंड होते हुए फिर उत्तर प्रदेश, काशी, काशी होते हुए फिर मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन होते हुए फिर हस्तिनापुर, हस्तिनापुर होते हुए फिर पहुंचे अब द्वारका, गुजरात प्रांत में, है ना। वहां समुद्र में स्नान के आनंद के साथ। समुद्र करीला स्नान भइला आनंद, सिद्धपुर गेला जथा कपिलेर स्थान, मत्स्य तीर्थे महोत्सवे करीला अन्नदान। उसके बाद भगवान कपिल देव जो अपने माता देवहूति के शिक्षा प्रदान किए, बिंदु सरोवर है ना जगह गुजरात में, बिंदु सरोवर के तट पे वो जगह, उसके नाम सिद्धपुर है ना। तो वहां पर कपिल देव के स्थान पर भी गए यहाँ पर। और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु पहुंचे कहाँ पर, मत्स्य तीर्थ महोत्सव करेला और मत्स्य तीर्थ पहुंचे, वहां पर अन्नदान किए। तो इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं, कपिल देव के स्थान सिद्धपुर में गए, फिर वहां से मत्स्य तीर्थ पहुंचकर महोत्सव द्वारा सबको अन्नदान किया। वहां से नित्यानंद प्रभु शिव कांची और विष्णु कांची पहुंचे। तो ये सिद्धपुर और ये मत्स्य तीर्थ गुजरात में है और अभी भी विद्यमान। हम लोग जाते हैं बिंदु सरोवर उनके तट पे। ये हम कभी गए नहीं गुरुदेव के साथ, हम गुजरात तो जाते हैं, बहुत सारा जगह छूट गए। तो अभी कभी हम जाएंगे ना गुजरात में, उस प्रांत में जाएंगे जहाँ कपिल देव जी के स्थान सब है, बिंदु सरोवर और मत्स्य तीर्थ आदि। तो ये सब छूटा हुआ, ये सब जी गुरुदेव की कृपा होगी तो वो सब हम दर्शन कर पाएंगे। तो और नित्यानंद प्रभु को भी याद आएंगे हम, जो नित्यानंद प्रभु ये सब जगह में तीर्थ भ्रमण करने आए, है ना। बलराम जी भी गए, बलराम जी भी आए सब जगह। तो अब नित्यानंद प्रभु दक्षिण की तरफ चलने लगे, द्राविड़ देश की तरफ चलना शुरू किया, है ना। तो कहाँ कहाँ पर, शिव कांची विष्णु कांची गेला नित्यानंद, देखी हासे दुई गणे महा महादंड। गुरु शिव कांची और विष्णु कांची दोनों जगह पे वहां पर पहुंचे। वहां से नित्यानंद प्रभु शिव कांची और विष्णु कांची पहुंचे, जहां पर वैष्णवी और शैव का आपस में महामहाद्वंद देख प्रभु हंसने लगे, है ना। शिव कांची में भगवान शिव और विष्णु कांची में भगवान विष्णु की आराधना होते, और शिव की आराधना करने वाले शैव और विष्णु के वैष्णव कहलाते, और वैष्णव और शैव में झगड़ा चलते रहते हैं। कहते आपके मेरे भगवान बड़े हैं, वो कहते मेरा भगवान बड़ा है, और दोनों भगवान हंसते रहते हैं। भगवान शिव कहते देखो क्या सब, है ना। भगवान शिव खुद महावैष्णव है और छिपके रहते हैं, और बाकी सब उनके उपासक लोग सोचते हैं भगवान शिव बड़े हैं, और भगवान शिव सोचते हैं मेरा प्रभु तो कृष्ण है तथा विष्णु है, मैं उनके दास हूँ, है ना। वैष्णव नाम यथा शंभु। तो दोनों भगवान आपस में एक दूसरे की भावना को अच्छे से जानते हैं। जैसे आज गोप किशोरी माता जी सुबह वर्णन कर रहे थे ना, बहुत सुंदर। एक दूसरे को आराधना, एक दूसरे को, भगवान अपने भक्त को जानते हैं और भक्त अपने भगवान को जानते हैं, और भगवान के मनन में, साधन में और निरंतर समाधि में रहते हैं भगवान शिव, है ना। और लोग सोचते हैं भगवान शिव ही सबसे बड़े, है ना। रामेश्वरम आदि सब तीर्थों की बात आई तो देखो भगवान शिव के ही तीर्थ है ये सब, कहाँ आपके। और भगवान राम भी स्वयं पूजा की, लोग शैव लोग कहते हैं देखो आपके जो राम है वो खुद पूज रहे हैं, किंतु क्यों हो रहे वो तो सुबह सुंदर वर्णन कर देते हैं माता जी। जो भगवान भी चाहते हैं अपने भक्तों की बड़ाई हो, गुणगान हो। भगवान एकदम तत्पर रहते हैं। जहां तक भक्त के मान देने की बात आई, भगवान तो अपने के लिए पीछे हट गए, है ना, और भक्त को मान देने के लिए तत्पर। अब भक्त भी उतनी चालाक है, भक्त भी अपने को पीछे हटा के भगवान को मान देने के लिए तत्पर है। तो एक दूसरे में हुड़ाहुड़ी है, मतलब एक दूसरे में दम चलते हैं, कौन किसको मान देने वाला, कौन किसको ऊपर
सम्मान देने के लिए, तो एक दूसरे को सम्मान देने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, जो देखो जब दोनों भगवान में कोई बैर नहीं है, दोनों भगवान एक दूसरे को अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो भगवान के जो उपासक जन, भगवान के पूजने वाले लोगों में इतने द्वंद है, तो ये द्वंद को देख के और सुन के नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। देखी हसे दुई गणे महा महादंड, कुरुक्षेत्रे पृथुदके बिंदु सरोवरे, प्रभासे गेले न सुदर्शन तीर्थ बरे। अब कहाँ कहाँ पहुंचे, किस किस जगह में पहुंच रहे हैं, तो उसका वर्णन है। तब वहां से कुरुक्षेत्र, फिर पृथुदक और बिंदु सरोवर आए, बिंदु सरोवर आए, उसके बाद प्रभास क्षेत्र और सुदर्शन तीर्थवर के प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र तो वो है ना जो सोमनाथ के मंदिर है समुद्र के तट पे, वो भी प्रभास क्षेत्र कहलाते। तो ये सब तीर्थ में आए और फिर आगे चलने लगे दक्षिण भारत के तरफ। यहाँ पर वर्णन होंगे, है ना। नहीं, इससे हो सकता है नित्यानंद प्रभु जो परिक्रमा पूरा कर रहे होंगे, सीरियल ना भी है, वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन कर रहे हैं। एक दो तीर्थ इधर उधर हो सकते हैं, सीरियली ना भी हो, है ना, श्लोक के हिसाब से देखा जाए तो। प्रभा से गेलेन सुदर्शन तीर्थ, त्रितकूप महातीर्थ गेलेन विशाला, तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थेर चलीला, प्रतिश्रुता गेला जथा प्राची सरस्वती, नैमिषारण्ये तबे गेला महामती, तबे गेला नित्यानंद अयोध्या नगर, राम जन्मभूमि देखी कांदिला विस्तार। तो आप कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। इसके बाद फिर वहां से त्रितकूप महातीर्थ और विशाला पहुंचे, तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ के लिए चले गए। उनके बाद प्रभु प्रतिश्रुता गए जहाँ प्राची सरस्वती बहती है, फिर वहां से वो महामती नैमिषारण्य में पहुंचे। प्रतिश्रुता तथा सरस्वती व श्लोक के श्रीधर स्वामी आदि टीकाकारों की व्याख्या लिखने योग्य है। चलती भाषा में उजान वाहिनी अर्थात प्रभास क्षेत्र में ही सरस्वती नदी ने पश्चिम वाहिनी होकर सागर संगम प्राप्त किया है। उत्तर और पश्चिम भारत में बहुत तीर्थ भ्रमणकारी श्रीमद् वल्लभाचार्यों ने इस श्लोक से टीका में बलदेव के भ्रमण के विषय में लिखा है। प्रभासे गत्वा संकल्पं कृत्वा ततो निर्गत इत्तः। प्रभास नामक क्षेत्र, प्रभास में जो सरस्वती नदी बहती थी प्रभास के, अब तो विलुप्त हो गई सरस्वती नदी की, किंतु वो उस समय प्रभास तीर्थ के सामने ये सरस्वती नदी बहती थी। और इस तीर्थ में भी जो चक्र तीर्थ आदि ब्रह्म तीर्थ है, ये प्राची सरस्वती जो कहते थे, ये सब वहां पर है, प्रभास क्षेत्र के पास है। इसके बाद फिर वो नैमिषारण्य आए नित्यानंद प्रभु। नैमिषारण्य गोमती नदी के तट पे लखनऊ के पास है ना नैमिषारण्य। गुरुदेव के साथ हम सब गए जाते हैं नैमिषारण्य। अभी भी बहुत सुंदर है जगह नैमिषारण्य, जंगलों है। वहाँ के जो आचार्य हैं वो अभी फोन करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गेस्ट हाउस बनाई नैमिषारण्य। हमेशा कहते हैं कब आएंगे आप लोग, आपके गुरुदेव कब आएंगे। हम कहते हैं आप कृपा कीजिए, जब आप भगवान चाहेंगे तब नैमिषारण्य पहुंचेंगे। ऐसे बोलने से तो नहीं जा पाएंगे ना, भगवान चाहेंगे और तभी हो पाएंगे। नहीं तो दिल्ली में रह रहे के लोग पूरे जीवन अतिवाहित कर दे तो वृंदावन और गोवर्धन नहीं जा पाते। तो किसी तीर्थ में तब आप जा पाएंगे जब गुरुदेव की कृपा होगी, कृष्ण जनों की कृपा होगी और कृष्ण की कृपा होगी। नहीं तो आप चाहने से क्या होगा, है ना। आपको आपकी चाहत के साथ आपकी कृपा की भी जरूरत है ना। तीर्थ भ्रमण करना भाग्य से, माने आपके भाग्य सहायक होंगे और आपके भाग्य के साथ साथ गुरु की कृपा और भगवान कृष्ण की कृपा की भी जरूरत है, तभी ये हो सके। तीनों की संगम होगी तभी आप तीर्थ भ्रमण कर पाए। नहीं तो आप बोलेंगे हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो नैमिषारण्य देखो हम कितने दिन नहीं जा पाए, कब हम गए थे, देखने में तो इसे बहुत है, एक रात ट्रेन में चढ़े, सुबह नैमिषारण्य पहुंचे, और जगह वो अभी उतनी ही सुंदर है। गोमती नदी के तट, गोमती नदी में स्नान, और वो सुत गोसाई पाद अपने जनों के साथ भागवत कथा सुना रहे हैं, और उसके वातावरण, उसके हवा में वो खुशबू, सब कुछ अभी आप अनुभव कर सकते हैं नैमिषारण्य में जाके। और आप भागवत आदि ग्रंथों में जो वर्णन है नैमिषारण्य के बारे में, तो वो इस कली युग में भी आपको वहां जाके आप अनुभव कर सकते हैं अभी भी। तो चक्र तीर्थ भी उनको कहते हैं ना, चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नैमिषारण्य के बाद नित्यानंद प्रभु अयोध्या नगरी पहुंचे। राम जन्मभूमि देखी कांदिला विस्तार, भगवान राम के जन्म स्थान को देखे रोने लगे, है ना। तबे गेला गुहक चंडाल राज्य जथा, महामूर्छ नित्यानंद पाइलेन तथा। गुहक चंडाल मात्र हईल स्मरण, 3 दिन आछिला आनंदे अचेतन। जे बने आछिला ठाकुर रामचंद्र, देखिया बिरहे गड़ी जाई नित्यानंद। तबे गेला सरोजु कौशिकी करी स्नान, तबे गेला पलस्त आश्रम पुण्य स्थान। गोमती गंडकी सोन तीर्थ स्नान करी, तबे गेला महेंद्र पर्वत चूड़ा परी। परशुरामेर तथा करी नमस्कार, तबे गेल गंगा जन्म भूमि हरिद्वार। पंपा भीम रथी गेला सप्त गदापरी, वेना तीर्थ विपासाई मज्जन आचरी। कार्तिक देखिया नित्यानंद महामती, श्री पर्वत गेला जथा महेश पार्वती। ब्राह्मण ब्राह्मणी रूपे महेश पार्वती, से श्री पर्वती दहे करे न बसती। निज इष्ट देव चिनी लेन दुई जन, अवधूत रूपे करे तीर्थ पर्यटन। परम संतोष दहे अतिथि देखिया, पाक करिलेन देवी हर्षित हइया। परम यादरे भिक्षा दिलेन प्रभु रे, हासि नित्यानंद दहे करे नमस्कारे। की अंतर कथा हईल कृष्ण से जाने न, तबे नित्यानंद प्रभु द्राविड़ गेलेन। देखिया वेंकटनाथ काम कोष्ठीपुरी, कांची गिया हरिद्वार गेलेन कावेरी। तो कहाँ का भ्रमण किए नित्यानंद प्रभु। इसके बाद अयोध्यापुरी आए, अयोध्यापुरी में खूब रोए, याद आए सब कुछ तो खूब रोए। सीता माता के लिए रोएंगे, भगवान राम के लिए रोएंगे, वनवास यात्राओं के बारे में रोएंगे, सब याद आए। तो बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु खूब रोए जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि में। उसके बाद प्रभु गुहक चंडाल के राज्य में पहुंचे, जहां जाकर श्रीमान नित्यानंद प्रभु महामूर्छा को प्राप्त हुए। गुहक चंडाल के स्मरण मात्र से ही प्रभु 3 दिन तक वहां आनंद से अचेतन अवस्था में रहे। जिस जिस वन में भगवान रामचंद्र रहते थे, उन स्थानों को देखकर नित्यानंद प्रभु विरह से व्याकुल होकर जमीन पर लौटने लगे। तब वहां पर प्रभु ने सरयू और श्री कौशिक नदी में स्नान किया। सरयू नदी में स्नान किया, सरयू नदी में जब हम अयोध्या में गए गुरुदेव के साथ, तो सरयू नदी में खूब स्नान किए। अब तो भाई अयोध्या नगरी की तो शोभा अलग हो गई, सरयू नदी की घाट बन गई और सब रास्ता चौड़े हो चुके हैं और भव्य मंदिर बनना शुरू हो चुके हैं भगवान रामचंद्र। अयोध्यापुरी की जय। तो आपकी तो सभा और भी होगी। हम लोग जब गए थे तो ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए ना। तब तो रामलला के दर्शन कितने मुश्किल से हो सकते थे, अब तो रामलला के दर्शन आसानी से हो गए और मंदिरों के अंदर होंगे, भव्य मंदिरों के अंदर होंगे, है ना। वहां से चलकर नित्यानंद प्रभु गोमती गंडकी तथा सोम तीर्थ में स्नान करते हुए प्रभु महेंद्र पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां परशुराम के प्रणाम कर गंगा की जन्मभूमि हरिद्वार में आ गए। फिर पंपा, भीमरथी तथा सप्त गोदावरी में गए।
और विपाशा नदी में भी स्नान किया। फिर श्री कार्तिक विग्रह का दर्शन करके नित्यानंद महामती श्रीशैल पर्वत दक्षिण भारत में पधारे, जहाँ महेश पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में निवास करते थे। ये शैल पर्वत तो शैल देश, यहाँ पर रामानुजाचार्य के सब भक्तजन हैं और रामानुजाचार्य भी बहुत सालों तक इस शैल पर्वत में विराजमान था के प्रचार कार्य किए थे। सुंदर सुंदर लीलाएं हैं शैल पर्वत में रामानुजाचार्य की। तो यहाँ पर इस शैल पर्वत में भगवान शिव ब्राह्मण बन के और शिव पत्नी पार्वती ब्राह्मणी बन के रहे और अपने प्रभु है ना जो शंकरसन है तथा बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु की सेवा की। पाक करी लेना देवी हर्षित है, स्वयं अपने भगवान पहुंचे पधारे है ना अपना क्षेत्र में जग घर पे। तो भोग बनाए पार्वती माता ने, आनंदित होके भोग बनाए। परम आदरे भिक्षा दिले न प्रभु रे, और भगवान को निवेदन कर अपने प्रभु नित्यानंद तथा शंकरसन भगवान को निवेदन कर रहे हैं। शंकर और पार्वती दोनों छिप के ब्राह्मणी के रूप में नित्यानंद प्रभु की सेवा के। हासी नित्यानंद दोहे करे नमस्कार। नित्यानंद प्रभु समझ तो पा गए थे जो कौन सेवा कर रहे में, तो हंसते हुए उन सबों को सेवा स्वीकार किए और फिर नमस्कार करके वहां से आगे बढ़े। कि अंतर कथा हुई कृष्ण से जाने में, तबे नित्यानंद प्रभु द्राविड़ गए। और उन दोनों के बीच में, उन तीनों में क्या कथा हुई वो तो भगवान कृष्ण जाने, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। और वहां से फिर द्राविड़ देश में पहुंचे नित्यानंद प्रभु। देखिए वेंकटनाथ काम कष्टपुरी, कांची गया सरित द्वारे गेले न काबे। तो वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर पहुंचे, आंध्र प्रदेश में है ना वेंकटेश्वर मंदिर जो तीर्थ। तो वहां पहुंचे, वहां दर्शन किए और फिर उसके आगे नित्यानंद को आगे बढ़ के कहां पर गए, उन दोनों ने अपने उस पे हो गया एकांत में क्या क्या बात है क्या पता। उसके बाद वहां वेंकटनाथ का दर्शन कर काम कोष्टीपुरी में पहुंचे। तब फिर कांची जाकर, कांची है ना सरित द्वारा और फिर कावेरी में स्नान आदि किए। सरित द्वारा कावेरी नदी का विशेषण है ना। उसके बाद श्री रंगनाथ के पावन स्थान पर पधारे। श्री रंगनाथ जी कावेरी नदी के तट पे रंगनाथ मंदिर है ना, विशाल मंदिर है रंगनाथ। और जितने बार भी हम साउथ इंडिया के गुरुदेव के साथ तो रंगनाथ श्रीरंगम हम गए रंगनाथ जी के मंदिर दर्शन। तो जो लोग भी गए आप देखे हैं, पूरे मंदिर, पूरे शहर मंदिर के बीच में है। मंदिर की दीवार चारों तरफ दीवार है खड़े, के बीच में पूरे शहर है। ये जो रंगनाथ जी के मंदिर है, श्रीरंगम जगह के नाम है, कावेरी नदी के तट पे है। तो भगवान रंगनाथ जी है ना, जो शेषनाग पे साहिब अर्धशयन करके रहे। भगवान मंदिर के ऊपर सोने की बने विमान है। तो विभीषण जी ने स्थापना की थी, सब कथा भी सुनी हमने सब। तो रामानुजाचार्य संप्रदाय की पीठस्थान है और रामानुजाचार्यों की समाधि भी इसी रंगनाथ मंदिर में है, श्रीरंगम मंदिर में। तो दक्षिण भारत की एक पवित्र तीर्थ भूमि है ये रंगनाथ जी, कावेरी नदी के तट पे। नित्यानंद प्रभु वहां पधारे, कावेरी नदी में स्नान किए और रंगनाथ जी के दर्शन किए। तो ये वर्णन है। और फिर तबे करिलेन हरि क्षेत्र रपयान, ऋषभ पर्वत गेला दक्षिण मथुरा, कृतमाला ताम्रपर्णी जमुना उत्तरा। और फिर दक्षिण मथुरा है मैंने मादुराई, जैसे मथुरा है उत्तर भारत के, मथुरा है, मथुरा वृंदावन है। तो दक्षिण भारत में ये मादुराई दक्षिण भारत की मथुरा के नाम से ख्यात है। मादुरा में मीनाक्षी टेम्पल है ना। मादुराई बहुत बड़े शहर है। जब भी हम दक्षिण भारत की यात्रा करते गुरुदेव के साथ तो रामेश्वर होते हुए फिर श्रीरंगम पहुंचते
और फिर मादुराई में आके ट्रेन पकड़ के फिर हमने वेंकटेश्वर के दर्शन करते और फिर गुजरात की तरफ जाते अब दिल्ली वापस। तो ये तो मादुराई है, ये दक्षिण भारत की मथुरा। तो नित्यानंद प्रभु ये सब जगह पे भ्रमण किए और मादुराई के आसपास जो जगह है, ऋषभ पर्वत, कृतमाला, ताम्रपर्णी, जमुना उत्तरा, ये सब नदियां हैं जहाँ वहाँ पर स्नान आदि किए। मलई पर्वत गेला अगस्त आलये, तहाराव हिष्ट हईला देखी महाशय। और फिर मलई पर्वत है, वहां पर मलई पर्वत जहाँ पर चंदन विख्यात है मलई पर्वत के। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु पहुंचे। ऋषभ पर्वत तथा दक्षिण मथुरा, कृतमाला, ताम्रपर्णी और उत्तर जमुना में आए। फिर मलय पर्वत पर अगस्त्य के आश्रम में वहां पहुंचे। वहां पर अगस्त्य जी के आश्रम में वहां पहुंचे। वहां के निवासी श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके परम आनंदित हुए। श्री नित्यानंद प्रभु उन सब के अतिथि हुए। फिर वहां से परम आनंद पूर्वक बदरिका आश्रम पहुंचे, जहां कुछ दिन श्री नर नारायण के परम निर्जन आश्रय में रहे। तो दक्षिण भारत से और पहुंचे कहाँ हैं ऋषभ पर्वत गेला दक्षिण मथुरा, कृतमाला ताम्रपर्णी जमुना उत्तरा, मलई पर्वत गेला अगस्त आलये, ताहाराव हृष्ट हईला देखी महाशये, तसभार अतिथि हईला नित्यानंद, बदरिका आश्रम में गेला परम आनंद। अब दक्षिण भारत से और फिर हिमालय पर्वत की तरफ बद्रीनाथ बदरिका आश्रम पहुंचे, जहाँ नर नारायण पर्वत है और दोनों पर्वतों के बीच में मंदिर है, अलकनंदा के तट पे, मंदाकिनी के तट। ये बदरिका आश्रम बद्रीनाथ महिमा मंडित सुंदर मंदिर है। भगवान पर्वतों के बीच में विराजमान है, भगवान विष्णु। और इसमें इस मंदिरों में उद्धव जी भी है, उद्धव जी की भी मूर्ति। भगवान कृष्ण ने जब अपने स्वधाम प्रस्थान की तो उद्धव जी को कहते आप रहोगे यहाँ पर। तो उद्धव जी बहुत रो रहे थे करण पकड़ के, मैं क्या करूं, आपके बिना मैं कहाँ रहूं। तो फिर भगवान कृष्ण जी आप बद्रीनाथ में जाओगे। वहां जाके मैंने कभी बद्रीनाथ नहीं जा पाया, वहां सब लोगों को दर्शन नहीं दे पाया, तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप वहां जाके साधन भी करो और सब वो लोगों को मेरे बारे में वर्णन करो, कृष्ण कथा के वर्णन करो और वहां आप विराज और फिर बाद में मेरे पास वापस आता हूँ। तो वो जगह बद्रनिका है, बद्री वृक्षों से समन्वित, बद्री माने बैर की है ना, बद्री बदरिका बद्री से बद्री नारायण हुई है ना, बदरिका आश्रम। यहाँ से लोग व्यासदेव जी यहाँ पर इसी में एक भागवत की रचना की, सरस्वती नदी के तट पे जो उनकी गुफा भी है, अभी भी विराजत है वहां पर बद्रीनाथ में। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ पर पहुंचे कि सब जगह तीर्थ भ्रमण करते करते बद्रीनाथ में पहुंचे, नर नारायण के दर्शन किए और फिर वहां से कतदिन नर नारायण आश्रमे आछिलेन नित्यानंद परम निर्जन, तबे नित्यानंद गेला व्यासरयालये, व्यास चिनिलेन बलराम महाशये। तो घूमते फिरते तो भगवान व्यास के घरों पे गुफा में उसमें गए, तो व्यासदेव जी तो विराजमान होते हैं ना। तो हिमालय के इस क्षेत्र में व्यासदेव जी और हनुमान जी और उद्धव जी ये सब विराजमान होते हैं। तो जो भगवान के भक्त जन हैं जाके दर्शन करते हैं, अभी भी सब लोगों से तो नहीं मिलते हैं, बाकी सब भक्त जनों से मिलते हैं। जैसे हमारी आचार्य हमारे संप्रदाय की गौड़ीय माधवाचार्य जब बद्रीनाथ भ्रमण किए तो वहां पर व्यासदेव जी से मिले और व्यासदेव जी से शिक्षा भी प्राप्त की है ना, ऐसा भी वर्णन। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु वहां पर, यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु
उन सब के अतिथि हुए। फिर वहां से परम आनंद पूर्वक बदरिका आश्रम पहुंचे, जहां कुछ दिन श्री नरनारायण के परम निर्जन आश्रम में रहे। तब वहां से नित्यानंद प्रभु व्यासदेव के आश्रम में आए, जहां व्यासदेव ने श्री बलराम जी को पहचान लिया। व्यास ने साक्षात रूप से इनका अतिथि सत्कार किया और प्रभु ने भी व्यासदेव को दंडवत प्रणाम, स्वयं उनकी सेवा की। व्यासदेव जी, नित्यानंद प्रभु, व्यासदेव जी की कथा तो कब है? व्यासदेव जी भगवान द्वापर युग के समय, अंत पे समय, और ये भागवत की रचना की, कृष्ण बलराम के लीलाओं की है ना रचना हुई भागवत। और ये तो गौर लीला के समय नित्यानंद प्रभु, आज से 500 साल पहले की बात है। तब भी नित्यानंद प्रभु जाके बदरिका आश्रम गए तो भगवान व्यासदेव को साक्षात्कार किए और व्यासदेव जी स्वयं उनके अतिथि सत्कार किए, सेवा किए। तो इससे पता चलता है व्यासदेव जी आज भी विराजमान है ना। तो व्यास गुफा में जाके हम लोगों ने खूब कीर्तन किए इस बार, पर हम गुरुदेव के साथ तो नहीं जा पाए कि तो सब लोगों ने मिलकर कथा कीर्तन किए और वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने कथा भी सुनाई। तो जो भाई प्रेमिक जन है, जो जिस साधु के हृदय में भक्ति है, प्रेम है, तो वो अपनी आंखों से व्यासदेव जी को स्वयं दर्शन भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते, भाग्य खूब हो तो सुन भी सकते व्यासदेव जी से, है ना। तो नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी स्वयं है, तो बलराम जी पधारे अपने आश्रम में, घरों पे, तो फिर अतिथि सत्कार किए स्वयं व्यासदेव जी ने। ऐसा वर्णन नहीं जो उन्होंने व्यासदेव, और फिर उन्होंने व्यासदेव जी को भी प्रणाम किए। व्यास चिन्हि लेनो बलराम महाशय, साक्षात हइया व्यास आतिथ्य करिला, प्रभु अवेशेरे दंड प्रणत हइला। तबे नित्यानंद गेला बौद्धेर भवन, देखिलेन प्रभु बसी आछे बौद्धगण। जिज्ञासेन प्रभु केह उत्तर न करे, क्रुद्ध हई प्रभु लाठी मारिलेन शिरे। पलाइल बौद्धगण हासिया हासिया, बने भ्रमे नित्यानंद निर्भय हइया। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु व्यासदेव के आश्रम के बाद छोड़ के फिर कहाँ आए? तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु बौद्धाश्रम में गए और देखा कि बौद्धगण बैठे हुए हैं। तो कोई बौद्ध मंदिर में आप जाएंगे तो बौद्ध लोग क्या करते हैं? ध्यानमग्न रहते हैं, है ना। बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। हिमालय में घूमते घूमते बौद्ध मंदिर में भी जाता था, तो ये सब सुनाई पड़ता था और खूब उच्चारण भी किया कभी कभी। बुद्धं शरणं गच्छामि, शांत लगता है बहुत सुन। बौद्ध मंदिर में एक सभा है, आप वहां बैठ के मानो कि कोई ध्यानस्थ होना चाहता है तो ध्यान कर सकते, ठीक है भाई। कोई ज्योतिर् भगवान को, जोगी लोग तो योग साधना करते तो उनको अकेले ध्यानस्थ होते हैं। तो बौद्ध मंदिर में एक है, बहुत शांत है, वहां पर कोई बातें नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता, सब आंख बंद करके ध्यानस्थ होते, है ना। और बाकी समय जो आरती किसी किस्म होता तो ये बुद्धं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि सुनाई मिलते हैं, और ना बाकी समय ध्यानस्थ रहते। तो जब नित्यानंद प्रभु पहुंचे बुद्ध आश्रम में, बौद्धिक आश्रम में, तो देखे सारे बौद्धिक गण सब ध्यानस्थ हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने पूछे होंगे, है ना, देखिलेन प्रभु बसी आछे बौद्ध गण, जिज्ञासेन प्रभु के उत्तर न करे, है ना। जे कोई उत्तर नहीं करते, जे पूछे जे आप लोग क्या ध्यान कर रहे होगे, या आंख तो खोलो, है ना। कोई कुछ नहीं करना, ध्यानस्थ है बौद्ध लोग, ध्यानस्थ तो कुछ नहीं बोलेंगे आपको और कुछ सुनाएंगे भी नहीं, है ना। आपको भी जाके आप थोड़े से बैठा रहो, ध्यान करो, माला जप कर लो, माला लेके जाओगे तो माला जप कर लो अपने, है ना। वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको, तो चुपचाप बैठे। तो जिज्ञासन प्रभु के उत्तर न करे, क्रुद्ध होई प्रभु लाठी मारी लेना सिरे। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी है भाई, तो उन्होंने क्या किया, तब प्रभु वहां से तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु बौद्ध आश्रम में गए और देखा कि बौद्धगण बैठे हुए। प्रभु ने उनसे कुछ पूछा परंतु उन्होंने कुछ भी उत्तर ना दिया। तब प्रभु ने खुद क्रुद्ध होकर उनके सिर पर लात मार दी,
हंसते हंसते वो सब वहां से भाग गए। इस प्रकार निर्भय होकर प्रभु वन में भ्रमण। बोधगण तो कुछ बोलते नहीं, तो उन्होंने सोचा ठीक है, कोई अवधूत ने मारे लात तो क्या, वो लोग हंसते हंसते चले गए। या वो लोग समझ भी पाए जी तो स्वयं भगवान है, वो कुछ नहीं बोले, वो चले गए। और वहां से निकल के नित्यानंद प्रभु फिर वनों में भ्रमण करने लगे आनंद से। क्रुद्ध हई प्रभु लाथी मारिनन सिरे, पलाई या बौद्धगण हसिया हसिया, बने भ्रमे नित्यानंद निर्भय होइया। तबे प्रभु आइलेन कन्या नगर, दुर्गा देवी देखी गेला दक्षिण सागर। इससे बाद तब वहां से फिर कन्या नगर में आए, वहां दुर्गा देवी का दर्शन कर दक्षिण सागर में पधारे। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है ना, कहाँ बद्रिकाश्रम, कहाँ बोधवार, फिर एकदम नीचे है ना, तो पहुंचे तो कन्याकुमारी। तबे नित्यानंद गेला श्री अनंतपुरे, तबे गेला पंच पंच अप्सरार सरोवरे, गोकर्णाक्ष गेला प्रभु शिविर मंदिरे, केरले त्रिगर्त के बुले घरे घरे। दप्यायनी आर्य देखी नित्यानंद राई, निर्बंध पयोस्नितांति भ्रमण लीलाई। रेवा माही स्मतिपुरी मल्ल तीर्थ गेला, सुर पारक दिया प्रभु प्रतिचि चलीला। एई मत अभय परमानंद राई, भ्रमे नित्यानंद भय नहीं को कहाई। निरंतर कृष्ण विशेष शरीर बस, छने कांदे छने हंसे के बुझे से रस। तो कन्याकुमारी पहुंचे तो वहां से कन्या नगर में आए, फिर दुर्गा देवी के दर्शन कर दक्षिण सागर में पधारे। वहां से फिर नित्यानंद प्रभु श्री अनंतपुर पधारे। उसके बाद वो पंच अप्सरा के सरोवर पर आ गए। तब प्रभु गोकर्णाक्ष शिव के मंदिर में आए। वहां से केरल और त्रिगर्त के घर घर घूमे, तो केरल प्रदेश में भी गए। फिर श्री नित्यानंद राय ने द्वैपायनी आर्य के दर्शन करके आनंद पूर्वक निर्बंधा, पैसनी और ताप्ती में भ्रमण किया, गोदावरी ताप्ती नदी में ना। फिर प्रभु रेवा माहिस्मतिपुरी मल्ल तीर्थ में गए तथा सूर पारक होकर पश्चिम के ओर चल दिए। प्रतिचि, जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है, पश्चिम दिशा में। इस प्रकार अभय परमानंद नित्यानंद प्रभु बिना किसी भय से भ्रमण करते रहे। मैंने सारे भारत के सब तीर्थ ही भ्रमण कर लिए नित्यानंद। कहाँ बंगाल से शुरू किया तो सोचो, बक्रेश्वर होते हुए आपके बैद्यनाथ होते हुए काशी, फिर प्रयाग, फिर मथुरा, फिर वृंदावन, फिर आपकी हस्तिनापुर, फिर द्वारका प्रदेश, फिर अयोध्या नगरी, सब उत्तर भारत के सारे तीर्थ। और फिर बद्रिका आश्रम भी गए, बद्रीनाथ है ना, हिमालय के जो तीर्थ भूमि वो सब जगह भी है। और दक्षिण भारत के सब प्रदेशों में सब तीर्थ में भ्रमण किए, सब नदियों में स्नान किए, सब जगह उन्होंने दान भी दिए है ना। और सब जनों से वार्तालाप किए और ये सब की वर्णन है, तो सब जगह में भ्रमण किए। यही मतो अभय परमानंद राय, भ्रमे नित्यानंद भय नहीं को कहा है। उनको क्या डर है, बलराम जी को क्या भय किसी से है ना। निरंतर कृष्णा विषय शरीर अवश्य, छने कांदे छने हंसे के बुझे सरस। निरंतर भगवान कृष्ण के आवेशित होके है ना, भगवान कृष्ण प्रेम में आवेशित है। चैतन्य को धारण करते थे ना, हृदय को, महाप्रभु को धारण करके चलते थे नित्यानंद प्रभु। छने कांदे छने हंसे के बुझे से रस, कभी तो हंसते थे कभी रोते थे। कौन समझ पाए नित्यानंद प्रभु की इस लीलाओं के। तो भ्रमण सब जगह पे किए, तो हम सब भी गुरुदेव की कृपा से उस सब जगह में गए। अब नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भ्रमण हमने पढ़े, तो कभी कभी सब जगह में जाएंगे तो याद आएंगे कि नित्यानंद प्रभु भी इस जगह में अपने चरणों को, नित्यानंद प्रभु के चरण भी पड़े इस सब जगह पे है ना। विशेष करके नैमिषारण्य, अयोध्या नगर, या सब जगह पे नित्यानंद, जितने भी तीर्थ है दिखा जाए तो कोई भी तीर्थ उन्होंने छोड़े ही नहीं थे। नित्यानंद सारे तीर्थ में भ्रमण किए थे। तो ये संक्षिप्त वर्णन है नित्यानंद प्रभु के तीर्थ की। आगे नित्यानंद प्रभु के साथ माधवेंद्र प्रभु के मिलन की दृश्य होगी, तो ये आगे सोमवार को पढ़ेंगे। ठीक है।
श्लोक संख्या 154 से आप माधवेंद्र पुरी के साथ नित्यानंद प्रभु की मिलन और कृष्ण कथा और नित्यानंद प्रभु महिमा वर्णन करेंगे माधवेंद्र पुरी के, और माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है इसमें, ये हम पढ़ेंगे मंडे को। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंदी, हरि हरि, हरे कृष्ण। तो किसी को आज के इस विषय वस्तु के ऊपर कोई प्रश्न है? कोई कुछ ऐड करना चाहते? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, ये देवापयनी लिखा है ना, देवापयनी आर्य, प्रभु जी इसका क्या मतलब हुआ? देवाय कौन सा श्लोक में? बिल्कुल जो सबसे लास्ट लाइन आपने पढ़ी ना अभी। एक सेकंड। निर्बंधा पयोस्निताप्ति भ्रमण लीलाई रेबा माहिष्मति पुरु रेबा। प्रभु जी हाँ, इससे ऊपर वाली लाइन जो है ना, देवायपनी आर्यो। देवायपनी जैसे ये हम वो पढ़ते हैं ना भागवतम, उसमें भी उनके लिए मेरे ख्याल व्यासदेव के लिए शायद आया है। 150 नंबर श्लोक है ना, 150। ठीक है हाँ प्रभु जी, आपका और हमारा अलग अलग है ना थोड़ा। अच्छा, श्लोक संख्या भी डिफरेंट है। हाँ प्रभु जी, हमारा अध्याय 6 है और श्लोक संख्या ये है 353। अच्छा ठीक है, एक सेकंड है, इसको पढ़ता हूँ। देखना बहुत सारे जो तीर्थ है ना जो नित्यानंद प्रभु ने भ्रमण किए उस समय, तो इस समय आप उनको समझने के प्रयत्न करेंगे तो बहुत सारे तीर्थ ना वो नाम परिवर्तित है और बहुत सारे तीर्थ लुप्त भी हो चुके हैं। जैसे कि दापर में जो तीर्थ थे तो धीरे धीरे कलि युग में वो लुप्त होता है, और आज भी ये सब जो तीर्थ है ना आने वाले समय में सब तीर्थ लुप्त होते चले जाएंगे। पुराना जितने भी तीर्थ ना धीरे धीरे लोप पाएंगे, मैंने धरती माता छिपा लेंगे। और ये जो हमारी जो नवद्वीप धाम है, मायापुर नवद्वीप धाम, ये तीर्थ आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो, मैंने इनकी जो जस और इनकी जो महिमा सारे संसार को पता चलेगा। सारे लोग ये मायापुर नवद्वीप धाम की यात्रा करेंगे। जितने कली आगे बढ़ते जाएंगे, आने वाले 10,000 साल तक इसकी महिमा दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। तो उस समय में ये बाकी जो तीर्थ है ना, जो पुराना जो तीर्थ है वो सब धीरे धीरे लुप्त होते चले है ना, उनकी महिमा घटते हुए चली जाएंगे। ऐसे वर्णन है भागवत में भी और बाकी सब शास्त्रों में भी। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो तीर्थ में भ्रमण के बहुत सारे, हम इस समय भी कलि युग में हम सब वो गए जाते हैं और वो उसके वर्णन आते हैं, किंतु कोई बहुत उनमें से बहुत सारे तीर्थ न लुप्त हो चुके हैं। हालांकि 500 साल पहले की घटना ही है, तभी भी आप देखो बहुत सारे तीर्थ है नहीं, उसमें से बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे भी। तभी भी अपनी जो 150 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं ना, इसमें वर्णन है द्वैपायनी आर्या देखी नित्यानंद राय निर्विंध्य पयोस्नी ताप्ति भ्रमण लीलाए। तो ये 150 नंबर श्लोक है ना। इसके सिवा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, देखिए कुछ है तो। नहीं तो मेरे को भी बहुत ज्यादा इसको मालूम नहीं है, तो फिर मेरे को देखनी पड़ेगी, किसी और कोई रेफरेंस मिलेगा तो आपको बताऊंगा। एक सेकंड है, तो निकालता हूँ। 150 नंबर श्लोक है। जोशन 150। फिर नित्यानंद प्रभु ने द्वैपायनी आर्या के दर्शन करके, फिर नित्यानंद राय ने द्वैपायनी आर्या के दर्शन करके आनंद पूर्वक निर्बंध्या, पोषणी और ताप्ती में भ्रमण किया। ताप्ती में भ्रमण किया नहीं। उसके बाद फिर प्रभु ने रेवा, माहिष्मतिपुरी, मल्ल तीर्थ में गए तथा सूर पारक होकर पश्चिम के ओर चल दिए। इस प्रकार
नहीं, इसके बारे में ना कोई और ज्यादा वर्णन इसमें नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी सिर्फ इसके नाम को ही वर्णन कर दिया है। तो और मेरे को भी बहुत ज्यादा पता नहीं है। ये द्वैपायनी आर्या ये दक्षिण भारत की है, तीर्थ भूमि है, किंतु कौन सा एग्जैक्टली जगह है तभी मेरे को मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा, है ना, थोड़ी सी और कोई रेफरेंस है फिर आपको बताऊंगा, आज नहीं बता पाऊंगा मतलब। ठीक है, बहुत सारा आप पढ़ेंगे ना, आप उसमें मार्क करके रखिए जो आपको नहीं पता है तो वो बताइएगा, ग्रुप में डालिएगा, तो फिर किसी जगह से और पढ़ेंगे ना। भागवत में भी श्रील प्रभुपाद ने भी कुछ वर्णन किया, या श्री कृष्णा बुक में उसके बारे में कोई वर्णन हो गया तो देख पाएंगे। और नहीं तो आजकल तो मीडिया है ना, गूगल करके भी हम देखेंगे ना, उस जगह के नाम डालेंगे तो कुछ मिल सकता है, हो सकता है मिले। तो ये मेरे को पता चले तब आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कल बस ले जा रहे हैं आप? नहीं, बात लेके नहीं जा रहे, वो ऐसे ही जा रहे है ना, बस लेकर लिखनी तो ना। अभी तो थोड़ी देर में हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो जो आपको पता है ये दीपानी आर्या, इसके कुछ ये सब जगह पता है? दीपानी आर्या माता के पूछ रहे थे क्वेश्चन। नहीं पता प्रभु जी, नहीं पता। ठीक है, पता देखेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बताइए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, प्रभु जी हमने देखा कि बलराम जी भी और नित्यानंद प्रभु दोनों लोगों ने पूरे भारतवर्ष के सभी तीर्थों का भ्रमण किए। तो प्रभु जी हमको भी ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मतलब हम भी हमारे गुरु महाराज के साथ, सभी भक्तों के साथ हम भी इन सारे तीर्थ, जैसे नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं या बलराम जी भ्रमण की, तो हम भी वैसे ही उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हमें भी वैसा भ्रमण करना चाहिए। जैसे हम प्रभु जी हम देखते हैं कि नवद्वीप परिक्रमा जैसे नित्यानंद प्रभु ने जी गोस्वामी कराए, तो उसको सब लोग फॉलो करते हैं। तो क्या हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए इस कंटेंट में? प्रभु जी आपने जैसे अभी लास्ट में बोले कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेंगे तो सारे तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, तो नवद्वीप धाम की महिमा प्रकाशित होंगे। कि प्रभु मतलब इन सारे तीर्थों के भ्रमण करने की इच्छा करनी चाहिए कि हमें ओनली नवद्वीप धाम का शेल्टर लेना चाहिए? प्रभु जी इसको हम हमारे लिए कैसे समझ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। तीर्थ भ्रमण तो करनी चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। किंतु मानो कि आप एक प्रचारक हो तो गुरुदेव ने कोई आपके आज्ञा दी तो वो तो पहले सर्वोपरि होगी, उसको सिरोधार्य करके गुरुदेव की आज्ञा से आप फिर बाकी तीर्थ भ्रमण कर सकते हैं। गुरुदेव मेरे को किसी जगह जाना है तीर्थ भ्रमण, आप आज्ञा दे तो आप जाइए, नहीं है तो अलीगढ़ के इस्कॉन मंदिर आपके तीर्थ के सब सारे तीर्थ वहाँ वास करते हैं, जहाँ विष्णु मंदिर है ऐसे कहते हैं। और बाकी जहाँ तक जब टूर चलती हैं गुरुदेव के साथ सारे भक्तजन, वो तो सब जितने भी तीर्थ भ्रमण नित्यानंद प्रभु ने किया, आप देखेंगे आधा पर 50-60% तो हमने दर्शन कर ही ली, थोड़ी बहुत कुछ बाकी रहा है ना। तो वो भी आप इच्छा करें और भगवान की इच्छा, आपकी इच्छा में भगवान की इच्छा मिल जाए तो वो पूरी हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा है ये तीर्थ भ्रमण तो होना ही चाहिए, और वो भी भक्तजनों के साथ, गुरुदेव के साथ। तो तीर्थ भ्रमण में एक तो कथा कीर्तन, भगवान के दर्शन होते हैं, सब भक्तों के संग प्राप्त होते हैं तीर्थ भ्रमण में। और ये टूर में तो बहुत कार्य एक साथ हो जाता है ना, पूरे सालों की साधना एक साथ होती है। जैसे हम 10-12 दिन साथ में रहते हैं, तो उस 10-12 दिन तो हम थोड़ी धरती में रहते, उस 10-12 दिन तो हम वैकुंठ में रहते, सब आनंद में रहते। ये तो बहुत कष्ट भी कभी कभी होता होगा, ये तो वो सब लोगों को भूल जाते थे क्या प्रसाद पाए थे, रूम में बिजली थी नहीं थी, किंतु हाँ गुरुदेव के साथ मिलकर सबने जप के, कीर्तन के, खूब नाचे और भगवान की महिमा दर्शन हुई, ये सब तो याद है। तो तीर्थ भ्रमण तो अवश्य होनी चाहिए और अभिलाषा जीव को रखनी चाहिए, है ना। आपको मान के आप दिल्ली में रहे या अलीगढ़ में भी रहे तो निरंतर आपको तीर्थों के बारे में आपको श्रवण करनी चाहिए और मनन भी करनी चाहिए, द्वारकापुरी के बारे में, अयोध्या नगर के और श्रीरंगम की, कावेरी नदी के वो सब दृश्य, और आप वेंकटेश्वर, गुरुवायूर, है ना। तो ये सब तीर्थ जो हमने दर्शन करके आए तो उसके स्मरण
निरंतर करनी चाहिए। उससे हमारे हृदय की कलमश नष्ट होते हैं और अपार आनंद की अनुभूति होती है। जैसे इतने सब जगह हम लोग गए हैं और सब दृश्य थोड़ी थोड़ी करके याद आते हैं, तो कभी कभी आप अकेले होंगे और आपके पास समय होते होंगे तो याद कीजिएगा, तो कितने आनंद की अनुभूति होती है ना। तो तीर्थ मानो कि हम फिजिकली नहीं जा पाते तो मन को तो ले ही जा सकते हैं, तो उसके बारे में सुन के रखेंगे और तो मन को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो मानसिक भ्रमण तो ही जाता है, तो कम से कम शारीरिक भ्रमण ना भी कर पाए, मानसिक तो करना ही चाहिए। मानसिक में मन कावेरी नदी में स्नान कर रहे, स्नान करके भगवान रंगनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, तो वो तो हम कर ही सकते। उसके लिए समय हमको बहुत पैसा तो नहीं लग रहा है और न खर्चा हो रहा है, मन को लग रहा है और वो प्राप्ति हो जाता है। मानसिक में भ्रमण भी हो जाते हैं और तिष्ठान ब्रजे शब्द के हम करते हैं ना अर्थ, जो भाई शरीर में ब्रज में रहो या मन को ब्रज में रखो। तो मन को आप श्रीरंगम ले चलने में क्या है, ले जा सकते, तो ये तो कर ही सकते है ना प्रभु, कर सकते। तो हाँ, आपके जो कार्य है, प्रचार कार्य जो गुरुदेव के आदेश है वो सर्वोपरि है। उनके बाद ये सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाए तो सोने में तो बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जो बता रहे थे ना प्रभु जी, झारखंड में 2 शिवलिंग है, एक तो देवघर है और एक बैद्यनाथ है, और जिसको बासुकीनाथ भी कहते हैं। आप तो उसकी झारखंड की तरफ से है? जी प्रभु जी, हम बिहार के हैं प्रभु जी। बिहार की कौन सा जगह से? भागलपुर से है प्रभु जी। आप कभी बैद्यनाथ गए, देखे, दर्शन जी प्रभु जी, जी प्रभु जी गए। हाँ, तो बताइए बताइए। सुल्तानगंज से 100 किलोमीटर दूर पड़ती है और वहाँ से कामर उठा करके भक्त सब पैदल नंगे पाँव, चप्पल स्लीपर कुछ नहीं, और गरबा वस्त्र पहन करके निकलते हैं। उस सावन का महीना इतना अद्भुत होता है प्रभु जी कि सब जगह लगता है बस वो केसरिया रंग बिखरा हुआ है, इतना अद्भुत होती है। और कोई कोई तो प्रभु जी दंडवत करते हुए वहां तक जाते हैं, और उसकी इतनी अच्छी कथा है प्रभु जी कि ना, वो रावण जो की थे, तपस्या किए थे, तो वो शिवलिंग मिली थी रावण को कि आप वहां लेकर के जाओ लंका, मगर भोले बाबा तो ये आशीर्वाद दे दिए, मगर ये भगवान, ये कृष्ण भगवान जी बोले कि अब मैं क्या करूं, तो बोले आप निश्चिंत से रहो, मैं इसका कुछ करता हूँ। वो छोटे से लाल गोपाल बन करके आए, और भगवान शंकर बोले थे कि यदि इस शिवलिंग को कहीं भी रख दोगे तो वो यहीं पे स्थापित हो जाएगी। तो बोले ठीक है, हम कहीं भी नहीं रखेंगे। तो भगवान लाल गोपाल बन के आते हैं, और रावण को लघु शंका आ रही थी, और तो अब वो जंगल था पहले, तो उसे कोई दिखा भी नहीं, तो वो लाल गोपाल आए वो गौ चढ़ाते हुए, तो फिर बोलते हैं क्या कि बालक ले लो ये, थोड़ी देर हम तुरंत लघु शंका करके आते हैं। तो फिर वो तो बस लीला करने के लिए आए थे, और वो शिवलिंग उसके हाथ में दे दी, वो उधर गए कि ये शिवलिंग रख दिए, तो वो बैद्यनाथ शिवलिंग है। और अभी भी प्रभु जी शिव गंगा वहाँ है जहाँ पे लघु शंका किए थे ना, और इतना पवित्र उसको उस लघु वो रावण वो शिव गंगा जो की है, तो वो इतना पवित्र माना जाता है कि उसमें जब तक वो डुबकी लगा करके नहा करके तब वो शिवलिंग में जा करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत, आप तो बहुत याद दिला दिए प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मेरे बहुत प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपके। बैद्यनाथ धाम की जय। बहुत मान्यता है प्रभु जी, बहुत मान्यता। हाँ, बैद्यनाथ धाम की बहुत मान्यता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो बद्री का आश्रम है, तो प्रभु जी उसमें शिवलिंग है या नर नारायण श्री विग्रह है? नहीं, बद्रीनाथ में तो नर नारायण तो भगवान विष्णु की।
जो माता जी बता रही है, ये कौन सी जगह है? ना, ये बैद्यनाथ, ये झारखंड में, ये झारखंड है ना, झारखंड प्रदेश में देवघर करके एक जगह है, देवघर एक सिटी है, और वहां पर ये बैद्यनाथ के मंदिर है ना। नित्यानंद प्रभु बंगाल से चलना शुरू किए ना, तीर्थ भवन बीरभूम जिले होते हुए अपने गांव से निकले, तो बंगाल होते हुए, झारखंड होते हुए प्रयाग वगैरह आए। तो नित्यानंद प्रभु के तीर्थ भवन बंगाल से शुरू है ना, बलराम जी के तीर्थ भवन द्वारका से शुरू है, गुजरात से शुरू किया, और नित्यानंद प्रभु बंगाल से शुरू किया। तो उन्होंने झारखंड होते हुए चले। तो झारखंड में एक तीर्थ जगह है, उसका नाम है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ भगवान शिव के नाम है, बैद्यनाथ शिव के मंदिर है, बहुत माने फेमस विख्यात मंदिर है। और ये उसकी वर्णन करे थे, बैद्यनाथ की वर्णन, बद्रीनाथ के लिए बैद्यनाथ, ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय, गौ